हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए ये सेशन में एक कंसेप्ट समझते हैं, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय एड्रेस। जिसमें से पास बाय वैल्यू तो आपको पता ही है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन क्रिएट करता हूं जिसमें से रिटर्न मुझे कुछ नहीं करना है, तो रिटर्न टाइप ले लेंगे वॉइड। फंक्शन का नाम लेते हैं चेंज, और इसके अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लेते हैं इंटीजर ए कॉमा, सेकंड आर्ग्यूमेंट लेते हैं इंटीजर बी। करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड करली ब्रैकेट स्टॉप। तो जब हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे तब इस फंक्शन के अंदर हमें वैल्यू पास करनी है। दो वैल्यू पास करनी है, दोनों इंटीजर टाइप की है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस के प्रोग्राम बनाए जिसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट यूज किया था, उसमें कॉल करने के टाइम पे हम क्या करते थे, वैल्यू को पास करते थे। इसको हम बोलते हैं पास बाय वैल्यू। समझना एक्चुअली हमें एड्रेस है, लेकिन इसके थ्रू समझना पड़ेगा। इसके अंदर मैं क्या लॉजिक यूज करता हूं, सपोज ए की जो भी वैल्यू आई उसको मैं कर देता हूं ए इज इक्वल टू 1000 एंड बी इज इक्वल टू कर देते हैं हम 2000। बस ये फंक्शन के अंदर इतना ही लॉजिक है। अब इसको मेन प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज करते हैं, तो यहां पे हैश इंक्लूड stdio.h void चेंज, दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट है तो इंटीजर कॉमा इंटीजर सेमीकोलन, उसके बाद void मेन void करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप। अब क्या करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर ए कॉमा बी। तो मैंने बताया है कि यहां पे वेरिएबल का नाम ए एंड बी है, यहां पे आर्ग्यूमेंट का नाम भी ए एंड बी है। तो ये दोनों वेरिएबल का नाम सेम है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की मेमोरी सेम है, दोनों की मेमोरी अलग अलग है। ठीक है, यहां पे ये मेन फंक्शन है तो मेन फंक्शन के ए की मेमोरी अलग है, मेन फंक्शन के ये बी की मेमोरी अलग है। चलो यहां पे मैं क्या करता हूं, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। तो ये मेन फंक्शन की जो मेमोरी है ए, इसमें 10 स्टोर हो गया, बी में 20 स्टोर हो गया। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, यहां से मैं चेंज नाम का फंक्शन कॉल करता हूं। चेंज नाम के फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करनी है, तो हम यहां से प्रोवाइड करते हैं ए एंड बी। मतलब यहां से हमने ए की वैल्यू पास की, यहां से बी की वैल्यू पास की। इन शॉर्ट फंक्शन को कॉल करने के टाइम पे हमने वैल्यू को पास किया। तो ये वैल्यू फर्स्ट फर्स्ट में जाएगी, सेकंड सेकंड में जाएगी। तो जब ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा तो उस टाइम पे ये ए और बी की मेमोरी क्रिएट होगी। तो ये ए, ये बी। तो स्टार्टिंग में यहां से ए की वैल्यू यहां पे आई, तो स्टार्टिंग में क्या आया 10, बी में आया 20। तो ये ए बी मेमोरी अलग है और मेन फंक्शन के ये ए और बी मेमोरी अलग है। अभी क्या है, दोनों मेमोरी के अंदर 1020 है। जब ये फंक्शन की ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ए इज इक्वल टू 1000। तो ये कौन से ए को यूज करेगा, ये जो खुद के ए की जो मेमोरी है उसी को यूज करेगा, और उसके अंदर 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 की जगह पे ओवरराइट हो जाएगा 1000। सेम वे ये जो बी है, जो भी फंक्शन है वो खुद की मेमोरी को ही यूज कर सकता है। तो b इज इक्वल टू 2000, तो इसकी मेमोरी के अंदर ये ओवरराइट हो जाएगा 2000। उसके बाद ये फंक्शन फिनिश, जैसे ही फंक्शन फिनिश हो जाता है तो ये दोनों मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ इसका कोई भी इफेक्ट ये मेन फंक्शन के ए और बी की मेमोरी में नहीं आया। मेन फंक्शन के ए और बी के अंदर जो 10 और 20 था वही रहेगा। ठीक है, ये जो 1000 एंड 2000 हुआ था ये पर्टिकुलर ये फंक्शन की मेमोरी के लिए ही हुआ था, तो इसकी कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगी। तो चेंज फंक्शन कॉल करने के बाद अगर हम यहां से प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा करके ए, और उसके बाद हम यहां से प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा करके बी। तो ये कहां है, ये मेन फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट कराया। तो मेन फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन की मेमोरी यूज होगी, तो मेन फंक्शन की मेमोरी का जो ए है
एंड बी है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 10 एंड 20 है, तो यहाँ 10 ही प्रिंट होगा और 20 ही प्रिंट होगा। ठीक है, ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि चेंज नाम का फंक्शन कॉल किया फिर भी चेंज नहीं हुआ, तो नाम से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्सेप्ट से लेना देना है। कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन उसकी खुद की मेमोरी के अंदर चेंज करता है, दूसरे फंक्शन की मेमोरी के अंदर चेंजेस नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम वैल्यू को पास करते हैं, समझना यह है कि जब हम फंक्शन के अंदर वैल्यू को पास करते हैं तो ये वैल्यू की कॉपी होती है, यहाँ पे मेमोरी के अंदर उसकी कॉपी होती है। उसके बाद फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो इसकी नई मेमोरी में चेंजेस होता है। अगर ये फंक्शन के अंदर हम कुछ चेंज करते हैं, इसकी इफेक्ट हमें मेन फंक्शन की मेमोरी के अंदर चाहिए, तो क्या करेंगे, यहां से हमें कुछ रिटर्न कराना पड़ेगा। लेकिन रिटर्न में भी क्या है, कोई भी एक वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं, या तो हम ए को रिटर्न करा सकते हैं या तो बी को रिटर्न करा सकते हैं। दोनों को रिटर्न नहीं करा सकते, वो तो हमने फंक्शन में सिखा हुआ है कि फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। तो यहां से हम ए की इफेक्ट ले सकते हैं या तो बी की इफेक्ट ले सकते हैं, दोनों की इफेक्ट नहीं ले सकते। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन में भी हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक यूज होता है उसका इफेक्ट डायरेक्टली ये मेमोरी पे आना चाहिए, तो ऐसा कौन सा टॉपिक है कि हम वर्क करेंगे, यहां पे इफेक्ट आएगा दूसरी मेमोरी के अंदर। तो हमने सीखा हुआ है पॉइंटर, पॉइंटर के थ्रू हम दूसरी कोई मेमोरी के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहां पे जो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिया है उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, पॉइंटर आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे बनेगा देखते हैं। तो ये फंक्शन हम ऐसे बनाएंगे, रिटर्न तो कुछ नहीं करना है, तो वॉइड फंक्शन का नाम चेंज, आर्ग्यूमेंट के अंदर पॉइंटर ले लेंगे, इंटीजर पॉइंटर p1 कॉमा इंटीजर पॉइंटर p2। इसके अंदर अब क्या करेंगे, पॉइंटर p1 इज इक्वल टू 1000, पॉइंटर p2 इज इक्वल टू 2000। तो पॉइंटर p1 का मतलब क्या, p1 जो भी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू के अंदर 1000 रिप्लेस हो जाएगा। p2 जो है वो जो भी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसकी मेमोरी के अंदर 2000 रिप्लेस या तो ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो आर्ग्यूमेंट में क्या है, पॉइंटर। पॉइंटर किसको एक्सेप्ट करता है, पॉइंटर एड्रेस को एक्सेप्ट करता है। तो ये फंक्शन को कॉल करने के टाइम पे हमें एड्रेस पास करना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलेंगे हम पास बाय एड्रेस। तो यहाँ पे मेन फंक्शन हैज इंक्लूड stdio.h, फर्स्ट लाइन में डिक्लेरेशन कैसा होगा, वॉइड चेंज, यहां पे इंटीजर, सिर्फ इंटीजर नहीं है, इंटीजर पॉइंटर है, वेरिएबल का नाम ही इग्नोर करना है, बाकी पॉइंटर लेना है, कॉमा, कॉमा करने के बाद फिर से पॉइंटर। तो यहां से पता चलता है कि दो पॉइंटर आर्ग्यूमेंट है, इसलिए कॉल करने के टाइम पे यहां पे हमें दो एड्रेस पास करने पड़ेंगे। अब इसके बाद मेन फंक्शन वॉइड मेन वॉइड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर a एंड b, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। अब चेंज करने के लिए मैं चेंज नाम का फंक्शन कॉल करता हूं। यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यू को पास नहीं करना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में क्या है, पॉइंटर है, पॉइंटर को क्या चाहिए, एड्रेस। तो यहां से हमें एड्रेस पास करना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ a कॉमा एड्रेस ऑफ b। मतलब फर्स्ट एड्रेस जाएगा p1 के अंदर, सेकंड एड्रेस जाएगा p2 के अंदर। मतलब p1 जो है वो a की मेमोरी को पॉइंट करता है, p2 जो है वो b की मेमोरी को पॉइंट करता है। तो p1 के थ्रू a की मेमोरी में चेंज आएगा, p2 के थ्रू b की मेमोरी में चेंज आएगा। ठीक है, हम डिस्प्ले करेंगे printf a इज इक्वल टू %d न्यू लाइन कॉमा a, then printf b is equal to %d न्यू लाइन कॉमा b। मेन फंक्शन कंप्लीट।
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मानो कि मेन फंक्शन की मेमोरी है ए, इसका कोई एड्रेस होगा, मेन फंक्शन की मेमोरी है बी, इसका भी कोई एड्रेस होगा, मानो कि इसका एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस है 2000, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 10 एंड 20। इसके बाद क्या है, दो पॉइंटर वेरिएबल है हमारे पास, तो P1 P2, P1 के अंदर किसका एड्रेस है ए का, मतलब P1 जो है वो ए को पॉइंट करता है, P2 जो है वो बी को पॉइंट करता है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, पॉइंटर P1, मतलब P1 जिसको पॉइंट करता है उसके अंदर 10 की जगह पे हो जाएगा 1000, P2 जिसको पॉइंट करता है उसकी मेमोरी के अंदर 20 के अंदर हो जाएगा 2000। मतलब पॉइंटर जो है वो हमारी जो ओरिजिनल मेमोरी थी उसी को ही पॉइंट करता है, इसलिए डायरेक्टली वो मेमोरी के अंदर हमें चेंजेस मिल गया। तो यहां से हमें कोई रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विदाउट रिटर्न ये ओरिजिनल मेमोरी में ही चेंजेस आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा अब 1000 एंड बी की जगह पे प्रिंट हो जाएगा 2000। ठीक है, तो पास बाय वैल्यू एंड पास बाय एड्रेस में ये डिफरेंस है। वैल्यू जब हम पास करते हैं तो फंक्शन के लिए एक नई मेमोरी क्रिएट होती है, एड्रेस जब हम पास करते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल जो है वो हमारी पास किए हुए जो एड्रेस है उसकी मेमोरी को पॉइंट करता है। तो फ्रेंड्स चलिए ये कंसेप्ट का प्रैक्टिकल कर लेते हैं। स्टार्ट फाइल डॉसेल माउंट डी ड्राइव एग्जिट न्यू pass by value and pass by address has include stdio.h void main void clear screen get ch save d drive courses c प्लस प्लस को हटा देंगे, पास बाय वैल्यू एंड एड्रेस। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल यूज करते हैं, इंटीजर a एंड b। एक फंक्शन हम यहाँ से क्रिएट करते हैं void change 1, इसके अंदर भी हम दो वैल्यू यूज करते हैं, दो आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं, इंटीजर a एंड b। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1000 एंड b इज इक्वल टू 2000। जैसे कि मैंने थियोरेटिकल कंसेप्ट में बताया कि यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर a और b जो है, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में भी a और b है, तो नेम सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेमोरी सेम है। ये ए बी की मेमोरी जो है वो मेन फंक्शन के लिए अलग है, और यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट में ए बी की जो मेमोरी है वो चेंज 1 नाम के फंक्शन के लिए अलग है। और कोई भी फंक्शन खुद की मेमोरी के साथ ही वर्कआउट कर सकता है। चलो इसको डिक्लेयर कर देते हैं, void change 1 इंटीजर कॉमा इंटीजर। चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। एक मैसेज प्रिंट करते हैं, बिफोर चेंज न्यू लाइन and printf a is equal to percentage d slash t, b is equal to percentage d slash n कॉमा a कॉमा b। बिफोर चेंज, तो बिफोर चेंज तो क्या है, अभी हमने कोई चेंजेस किया ही नहीं है, तो 10 और 20 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, चेंज नाम का फंक्शन कॉल करते हैं, चेंज 1, इसके अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं a एंड b, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में चला जाएगा a में, b का वैल्यू b में चला जाएगा। तो अब ये जो प्रोसेस होगी चेंज 1 फंक्शन के अंदर, वो उसकी खुद की मेमोरी के अंदर होगी, मेन फंक्शन की मेमोरी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ, मेमोरी क्रिएट हुई, मेमोरी के अंदर स्टार्टिंग में 10 और 20 आया, उसके बाद a इज इक्वल टू 1000 हो गया, b इज इक्वल टू 2000 हो गया, और जैसे ही ये फंक्शन खत्म हुआ तो ये फंक्शन की जो मेमोरी क्रिएट हुई थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो इसकी इफेक्ट मेन फंक्शन की मेमोरी में कुछ नहीं आई। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, printf आफ्टर चेंज, एक्चुअली यहाँ पे मैसेज ले लेते हैं, आफ्टर चेंज 1 एंड बिफोर चेंज 1, न्यू लाइन एंड फिर से printf a इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश टी, b इज इक्वल टू परसेंटेज डी, न्यू लाइन a एंड b, कंट्रोल F9। तो देखिए आफ्टर चेंज 1 भी क्या है, a इज इक्वल टू 10 है एंड b इज इक्वल टू 20 ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसकी इफेक्ट यहां से ऊपर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से ये कर सकते हैं रिटर्न a। ऐसा तो नहीं कर सकते दो बार रिटर्न, या तो हम a को रिटर्न कर सकते हैं या तो b को रिटर्न कर सकते हैं, दो वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे लेकिन मेमोरी कोई और यूज होती होगी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट किसमें है,
पॉइंटर में ही है और पॉइंटर को हमें क्या देना पड़ेगा, एड्रेस। तो एक फंक्शन और क्रिएट करते हैं, void change to, इसके अंदर हमें आर्ग्यूमेंट में पॉइंटर लेना पड़ेगा, इंटीजर पॉइंटर p1, इंटीजर पॉइंटर p2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंटर p1 इज इक्वल टू सपोज 1000 एंड पॉइंटर p2 इज इक्वल टू 2000। तो ये पॉइंटर p1 मतलब क्या, p1 जो मेमोरी को पॉइंट करता होगा वो मेमोरी में 1000 होगा, और p2 जो मेमोरी को पॉइंट करता होगा वो मेमोरी में 2000 होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे भी इसको डिक्लेयर कर देते हैं, void change to इंटीजर पॉइंटर p1, लेकिन वेरिएबल का नाम हम इग्नोर करते हैं, तो सिर्फ p1 को इग्नोर करना है, स्टार को नहीं। देखिए स्टार निकाल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ इंटीजर आर्ग्यूमेंट है, और पॉइंटर रखा है इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंटर आर्ग्यूमेंट है, हमें पॉइंटर को यूज करना है, तो इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक और मैसेज प्रिंट करते हैं, printf बिफोर चेंज टू को कॉल करने से पहले a इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश टी, बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा ए कॉमा बी। उसके बाद चेंज टू को कॉल करते हैं, चेंज टू। अब देखिए चेंज टू के अंदर क्या देना है, पॉइंटर आर्ग्यूमेंट, और पॉइंटर किसको एक्सेप्ट करता है, एड्रेस को। तो हमें यहाँ से वैल्यू की जगह पे एड्रेस को पास करना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। तो एड्रेस ऑफ ए किस में चला गया, पॉइंटर p1 में, मतलब p1 जो है वो ए की मेमोरी को पॉइंट करता है, p2 जो है वो बी की मेमोरी को पॉइंट करता है। तो पॉइंटर p1 के थ्रू ए की मेमोरी में चेंज आएगा और पॉइंटर p2 के थ्रू बी मेमोरी में चेंज आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं, आफ्टर चेंज टू, न्यू लाइन printf a is equal to percentage d slash t, b is equal to percentage d slash n comma a comma b। सेव, कंट्रोल F9। तो देखिए बिफोर चेंज टू क्या है, a is equal to 10 and b is equal to 20। आफ्टर चेंज टू क्या है, 1000 and 2000। क्लियर। तो ये डिफरेंस होता है पास बाय वैल्यू का और पास बाय एड्रेस का। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम का प्रैक्टिकल कर लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।